छात्रों के नाम पर झारखंड में सियासत जारी है। एकलव्य प्रशिक्षण और मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन को लेकर बीजेपी ने सरकार पर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि 350 करोड़ की मंजूरी मिलने के बाद भी इन दोनों योजनाओं का आखिरकार क्या हुआ, क्योंकि ये मुद्दा भी रोजगार से जुड़ा है। इस पर भी हम आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। आप पहले रिपोर्ट को देखिए। से जुड़ी दो योजना पर रोक पर बीजेपी ने सवाल उठाए। एकलव्य प्रशिक्षण और शिक्षा प्रोत्साहन योजना पर रोक क्यों? बीजेपी ने हेमंत सरकार से पूछे सवाल। बीजेपी ने एकलव्य प्रशिक्षण और शिक्षा प्रोत्साहन योजना रोके जाने पर सवाल उठाया है। एकलव्य प्रशिक्षण योजना और मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना पर रोक क्यों? अक्टूबर 2023 में दोनों योजना के लिए जारी हुआ था टेंडर। झारखंड के 35,000 छात्रों को लाभ पहुंचाने की थी योजना। यूपीएससी, जेपीएससी, बैंक पीओ जैसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए मुफ्त कोचिंग की थी व्यवस्था। मेडिकल, इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन के लिए भी मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था। फ्री कोचिंग के साथ छात्रों को हर महीने 2500 रुपए सहायता राशि देने का था प्रावधान। एकलव्य प्रशिक्षण और शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए 350 करोड़ रुपए की मिली थी स्वीकृति। बीजेपी ने पूछा सवाल, छात्रों के लिए निर्धारित फंड को क्या दूसरी योजना में शिफ्ट किया गया है? क्या ये योजनाएं पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं? यूपीएससी के तैयारी करने वाले 1000 बच्चों को हर साल सरकार स्कॉलरशिप देगी। जेपीएससी की तैयारी करने वाले 2000 बच्चों को, बैंक पीओ के लिए 2000, बैंक क्लर्क के लिए 5000, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के लिए 8500, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए 8500, यानी कुल मिलाकर के 27,000 बच्चों को स्कॉलरशिप देने की योजना थी ये योजना। टेंडर नंबर 2 की तरफ ध्यान दे तो यहां पर जो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, आईटीजे की तैयारी करते हैं, ऐसे 3000 बच्चे, मेडिकल नीट के लिए 2000, क्लैट लॉयर जो बच्चे बनते हैं जुडिशरी में जाएंगे उनके लिए 1000 बच्चे, मास कम्युनिकेशन जिससे आप लोग आए हैं उसमें 500, फैशन डिजाइनिंग करने के लिए 500 बच्चे, होटल मैनेजमेंट के लिए 500 बच्चे, सीए बनने के लिए 500 बच्चे, टोटल 8000। यानी इस दोनों टेंडर को मिला करके 35,000 बच्चों को झारखंड सरकार ने घोषणा दी थी स्कॉलरशिप देंगे। कोचिंग के साथ साथ पर महीने 2500 रुपए देने की घोषणा इस टेंडर पेपर में है जो अभी मेरे हाथ में है। हेमंत सरकार ने साल 2023 में इन दोनों योजनाओं की घोषणा की थी, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बीजेपी ने पूछा है कि 350 करोड़ की इन दो महत्वपूर्ण योजना को रोककर झारखंड के हजारों छात्रों के भविष्य को अंधकार में क्यों धकेला गया? बीजेपी के सवाल पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। इस बार जो भी फैसले लिए गए थे पिछली बार कि छात्रों को के लिए बढ़िया बेहतर कोचिंग की व्यवस्था, उन्हें उच्च शिक्षा के लिए अगर अन्य राज्यों में जाना है या विदेशों में भी जाना है और कोचिंग संस्थानों में जाना है तो उस सारी चीज़ों की परिकल्पना तैयार कर ली गई है और आगे चल के इसको मूर्त रूप दिया जाएगा और जल्द ही दिया जाएगा, क्योंकि सरकार छात्रों और युवाओं के मामले में पूरी तरह गंभीर है। छात्रों को शिक्षा देने के मामले में और युवाओं को रोजगार देने के मामले में भाजपा अपनी करतूतों से और करनियों से बचे, आरोप लगाने के बजाय सरकार को सहयोग करने की नीति अपनाए। बीजेपी ने सरकार से ये साफ करने की मांग की है कि आगामी बजट में क्या इन योजनाओं को फिर से शुरू किया जाएगा या फिर दोनों योजनाओं को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि और पूजा की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि एकलव्य प्रशिक्षण और मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन जो योजना 2023 में शुरू हुई थी, इससे लेकर बीजेपी ने क्या सवाल उठाए हैं और इस पर आज हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं। पहले एक बार क्षितिज जी अपनी बातों को आप पूरा कर लीजिए, फिर इस विषय पर भी हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अभी ब्रेक से में जाने से पहले हमारे शशांक भाई कह रहे थे कि जब पेपर लीक हुआ था, कथाकथित जब पेपर लीक हुआ था तो जेएमएम के कोई वो नहीं आ रहे थे, इन्होंने कहा था मना किया गया था। मैं फिर कह रहा हूं, फिर बिना तथ्यों का यहाँ ये बैठ गए हैं लगातार बेबुनियाद बिना तथ्यों के बात को। आपको क्या मैसेज भेजा था क्या जेएमएम का कोई आदमी? आपको मिला था क्या? अंदाजी कोई भी चीज पे बोलते हैं। हम अभी भी पूछ रहे हैं आपसे, आपने पैसे का जिक्र किया
अगर आपके पास, आप बताइए कि कौन सा जैक के अध्यक्ष का जो आपने कहा कि पैसा की बात है, तो आपके पास किस आधार पर आपने कहा, और यदि आपके पास कोई आधार नहीं है तो आपने ये आरोप सरकार पे कैसे लगाई? क्यों राजनीति हर समय करते रहते हैं? आपके देश के जो आज जो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, नीट का एग्जाम लीक हुआ था, आपको बता दें नीट का एग्जाम लीक हुआ था, बच्चा रोड पर घूम रहे थे और वो कह रहे थे क्या कि नहीं नीट का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर उन्होंने लड़ करके जा करके वो कोर्ट से फिर सीबीआई जांच करवाए वो बच्चे। 70 पेपर लीक हुआ इस देश में, और वो व्यक्ति, उसके लोग कहते हैं, आप बताइए जब 70 पेपर लीक हुआ था तो आपके युवा भाजपा कहां था? आपने कहा ना कि भाजपा युवाओं के साथ है, तो क्या जब 70 पेपर देश में लीक हुआ था तो वो युवा का पेपर नहीं लीक हुआ था? वो किनका पेपर लीक हुआ था? तो आप राजनीति करना हर चीज से बंद कर दीजिए। आपके पास अभी भी मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप वो सबूत दीजिए, और यदि सबूत नहीं है तो आप माफी मांगिए, क्योंकि बेबुनियाद आरोप लगाना सही नहीं है किसी सरकार पर। शशांक जी एक बार जवाब दे दीजिए इस पर। क्षितिज भाई बोल रहे थे कि नीट का पेपर लीक हुआ था। नीट का मास्टरमाइंड कहां से पकड़ाया? यही झारखंड के हजारीबाग से। झारखंड के बिहार में जो पकड़ाया था, हजारीबाग से बिहार में पकड़ाया था भाई, और गुजरात में भाई पुलिस किसके हाथ में होता है? पुलिस किसके हाथ में होता है? इस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? हर मुख्यमंत्री के साथ पकड़ाया था, इनको नहीं पता है क्या कहां था? बिहार में पकड़ाया था। नीट का मास्टरमाइंड हजारीबाग से पकड़ाता है। लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? झारखंड की पुलिस के पास करते हैं। झारखंड की पुलिस दलालों को संरक्षण देती है, तभी इस प्रकार का लोग यहाँ पकड़ता है। आखिर सीजीएल का मास्टरमाइंड क्यों नहीं पकड़ पाए? है तक सरकार में सीजीएल का मास्टरमाइंड पकड़े, क्या तथ्य? सीजीएल का मास्टरमाइंड क्यों नहीं पकड़ पाए? शशांक जी क्या तथ्य है आपके पास? 30-30 लाख रुपए का रेट आप लोगों ने लगाया है। इसका व्हाट्सएप चैट ईडी के पास है, इनके पास व्हाट्सएप चैट ईडी के पास है। सरकार की बात कर रहे हैं यहाँ बैठ कर, इसका व्हाट्सएप चैट ईडी के पास है, इनके पास 30 लाख और 20 लाख रुपए आपका चेहरा बेनकाब, जनता देख रही है, भाजपा का चेहरा बेनकाब हो रहा है, भाजपा का चेहरा बेनकाब। ये राजनीति के लिए किसी भी मास्टरमाइंड क्यों नहीं पकड़ाया? औकात है सरकार के पास, सीजीएल का मास्टरमाइंड पकड़ के दिखाए। बताइए आप, नहीं सीजीएल का मास्टरमाइंड क्यों नहीं पकड़ पाए? आपने हमारे आपके राज्य के सरकार के पास क्षमता नहीं है कि सीजीएल के पेपर का मास्टरमाइंड को पकड़ पाए। शशांक जी शर्म कीजिए, देश भर का बात मत कीजिए, शर्म कीजिए। जेपीएससी का चेयरमैन कब दे रहे हैं? घुमाइए मत। आज टीवी चैनल अच्छा क्षितिज जी एक आश्वासन, क्षितिज जी ठीक है, क्षितिज जी गलत है सुष्मिता जी, कोई भी आएगा मेरे सरकार पे आरोप लगा देगा। सरकार पे आरोप लगा देगा, सत्ता से सवाल पूछेंगे, सवाल पूछिए, जवाब देने के लिए बाध्य हैं, लेकिन आप झूठा आरोप नहीं लगा सकते। शुक्ला जी कुछ कह रहे? शुक्ला जी एक सवाल आपसे ये भी है, आप ये देखिए जब चर्चाएं आगे बढ़ती है तो 20 लाख 30 लाख में पेपर्स लीक के भी जो आरोप है यहाँ पर सत्ता पक्ष विपक्ष जो भी है लगा रहे हैं, कैसा लगता है जब एक अभ्यर्थी के पूरे भविष्य की बात होती है लेकिन यहाँ भ्रष्टाचार से ये पूरा मामला आपस में जोड़ने के लिए भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है? हम सत्ता पक्ष से तो प्रश्न करेंगे। मिश्रा जी काफी एक्साइटमेंट में बोल रहे हैं, उनका सम्मान करना है, पर ये एक्साइटमेंट जानते हैं सिर्फ यहाँ डिबेट में होता है, आप धरातल पर जाइएगा तो शून्य दिखेगा। अभी जो बोले 31 जुलाई 2024 को जो नोटिफिकेशन आता आयोग के द्वारा कि एक रिजल्ट जारी होगा और अति शीघ्र रिजल्ट जारी होगा और अगस्त के प्रथम सप्ताह में इंटरव्यू प्रारंभ होगा, तब 7 महीना से इनको अध्यक्ष नहीं मिले, नहीं रिजल्ट जारी करवा पाए, बस सत्ता में बने रहना है, सत्ता में बने रहना है। हम तभी भी कह रहे हैं कि आप लाइव डिबेट में है तो बोलिए कि हम 72 घंटा के अंदर दे रहे हैं, तो बोलेंगे आप तय करने वाले कौन होते हैं? हमारा जो 7 महीना गया तो वापस आएगा, वापस आएगा। मैं तय करने वाला कोई नहीं होता, तो सरकार तय करेगी। मैं यहाँ डिबेट में बैठ करके जैक के अध्यक्ष नहीं तय कर सकता, ये नहीं है। मैं नहीं कर सकता डिबेट में तय नहीं कर सकता। सत्ता पक्ष से प्रश्न क्यों नहीं करेंगे? आपकी मांगों हम सत्ता पक्ष से क्यों नहीं प्रश्न करेंगे? साथ है, हमने कहा आप हमारे साथ कहे, आप हमारे साथ रहते तो आप बोलिए कि 72 घंटा के अंदर हम देंगे। सरकार आपकी बातों को सुन रही है। मैं जानता हूँ कि 5 साल देखिए आपके सामने मैं शशांक राज को बेनकाब किया, विधानसभा के
सदस्य इनके विधानसभा का कर्मी पकड़ाता है पेपर आपकी भी लीक की गलती घटना नहीं में। है। बाबूलाल मरांडी जब ऐसा बात करेंगे तो आप तो करेंगे ही। भैया हम लोग डिबेट में आए हैं, जेपीएससी पर चर्चा कर रहे हम हैं, आप जवाब दीजिए ना जेपीएससी पर। इसी छोड़िए ना जेपीएससी प्रधान के जी का बात। चर्चा में उन्होंने बात रखी है। देखिए आप लेपा पोती क्यों कर रहे हैं, अब इस पे आ रहे हैं। उन्होंने जब सवाल उठाया है तो उसका जवाब मैं नहीं दूंगा। क्या आप बताइए कि क्या किसी अरे पे झूठा आरोप लगाता है? अरे आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप ही के सवाल का जवाब दिया मैंने। क्या कर रहे हैं आप? चलिए कमल जी, देखिए बहुत विश्वास और भरोसा होता है इन अभ्यर्थियों को, परीक्षार्थियों को आप लोगों से, क्योंकि आप लोग सत्ता पक्ष में, और ऐसा नहीं है कि बहुमत नहीं मिला, भारी बहुमत मिला है। तो आप लोगों को जवाबदेही बनना होगा, जवाबदेही देना होगा कि किस तरह से इस पूरे प्रकरण को आप देख रहे हैं, आगे आपकी रणनीति क्या होने वाली है और कितना वक्त लग सकता है। ये सवाल आप लोगों पर आएंगे, एक बार जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं कि छात्रों का मांग जायज है, लेकिन शुक्ला जी से मेरा हमेशा आग्रह होगा कि शुक्ला जी सरकार पर आप सवाल उठाइए, लेकिन मेरा मानना होगा कि बच्चों को किसी के गोद में नहीं खेलना चाहिए। अगर शशांक जी ने उठाया है कि 30-30 लाख रुपया में हाँ। पेपर की बिक्री हुई है, तो इससे इत्तेफाक रखते हैं शुक्ला जी क्या? हम आए जेपीएससी का डिबेट करने। आप पहले सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप बच्चे हैं, इस बात को सुनिए। और मैं फिर कह रहा हूं कि मैं आपके साथ हूं, पार्टी पूरी आपके साथ है, सरकार आपके साथ है। सर जी तो आप जवाब दे, जवाब ही मैं दे रहा हूं। चेयरमैन नियुक्त करा देंगे आपका बोलिए, देखिए आपको तो पूर्ण बहुमत ये नहीं बातें मिला। पहुंचा सकते हैं शुक्ला जी, ये कैसे ये बता देंगे 72 घंटे में पद की नियुक्ति होगी कि नहीं? आप सुन लीजिए, देखिए आप अपनी बातों को रखिए, वो भी अपने पार्टी की बात को ही रख रहे हैं। 72 घंटे के अंदर चाहिए। आप अल्टीमेटम दे रहे हैं। हाँ ठीक है, अल्टीमेटम दे दिए। ठीक है। बोलिए कि आपका बात आपका को बोलिए। अल्टीमेटम दे दिए हैं, सरकार उस पर विचार करेगी। आप देखिए धमकी के साथ विद्यार्थियों को नहीं रास्ते पर आना चाहिए। नहीं, आप जो है सरकार, नहीं 7 महीना से थक गया जो बच्चा 7 महीना अरे, से लग रहा है देश जैसे में कि शशांक जी को मैं बोला उस पे ज्यादा पीड़ा इनको हो रही है। हमें क्यों सुनिए, पीड़ा? अभी ऐसा ही लग रहा है। नहीं, देखिए जब हमें- छात्र का साथ दीजिएगा तो बेचारे शशांक जी छात्र पे को ज्यादा लोग पीड़ा हो बना गया देते है। हैं। मैं छात्र का जब मेरे जब भाई साथ ने दिए सवाल तब पूछा है। लोग छात्र को कटघरा में खड़ा कर देते सुनिए हैं। सुनिए शशांक जी, स्टूडेंट एक बात को समझिए, कटघरा में खड़ा करने का काम आप करते हैं। सुन लीजिए, सुनिए, आप बीजेपी के डीएनए में है कि किसी को बोलने नहीं देना है। वो संसद हो या डिबेट हो या रास्ते पर चलते रहिए, वो बोलने नहीं देंगे। आप जन आक्रोश रैली निकाल के बुमराह से भी तेज पत्थर चला रहे थे। फोटो है, फोटो दिखाऊंगा पत्थर मैं। चला रहे थे, आपके ऊपर तो केस होना ही चाहिए था। आप सरकार के एक मुलाजिम पर आप पत्थर चला रहे हैं, जो पुलिस आपकी रक्षा करती है उस पर पत्थर चला रहे हैं। पुलिस भी पत्थर चला रही है, इसका भी वीडियो है मेरे आप पास। यही बात है, बोले ना कि आप बीच में जरूर बोलिएगा। आप लोग इस रोग से ग्रसित हैं। सुन लीजिए, मैंने एक बार भी किसी के बीच में बोला? मैं कह रहा हूं कि यहाँ हम लोग बैठे हैं एक बच्चे की पीड़ा के लिए। बिल्कुल। मैं उस पीड़ा के साथ हूं, और इनका जो अधिकार है कि चेयरमैन मिलना चाहिए, मैं आज आपके चैनल पर बोल रहा हूं कि जैसे जैक के लिए एक अच्छे व्यक्ति को हम लोगों ने खोजकर उस पद पर बैठाया है, आपके लिए भी एक अच्छे चेयरमैन को बैठाऊंगा, जिससे आपके सारे समाधान हो जाएंगे। सारे समस्याओं का समाधान उस जैक के अध्यक्ष के पास है। देखिए होता क्या है कि कभी कभी आप जल्दीबाजी में जो काम कर लेंगे वो अच्छा नहीं हो पाता है, फिर आप उसी के लिए आंदोलित हो जाइएगा कि इसमें भ्रष्टाचार हो गया। क्या चाहते हैं कि इस देश में बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो? हम लोग तो नहीं चाहते हैं कि आपके साथ। देखिए इस राज्य में सावित्रीबाई फुले योजना बच्चियों के लिए चल रहा है, यहाँ पर गुरुजी क्रेडिट कार्ड बच्चों के पढ़ाई के लिए चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार काम नहीं करती, समय की पाबंदी है, सारी एक बार सरकारें जवाब काम करती है, और आपके पीड़ा का समाधान के साथ हम खड़े हैं, और निश्चित रूप से आप ठीक है, धैर्य समझ रखिए, गए। आपको अध्यक्ष मिल जाएगा। ठीक है शुक्ला जी। देखिए हम इनके बातों से सहमत हैं और इनके बातों को सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो बोलते हैं ना, ये मिठा बोली बोल करके हमें 7 महीना से दरकिनार करने का। शुक्ला जी, क्योंकि समय की पाबंदी है, न्यूज 11 भारत के इस चैनल पर आने के बाद यहाँ पर आपको 3.25 करोड़ जनता सुन रही है। क्या मांगे हैं अभ्यर्थियों की? अंत में जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप अपनी बातों को निष्पक्ष तरीके से यहाँ सामने रखिएगा प्लीज। मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि हमें 72 घंटे के अंदर चेयरमैन बना दीजिए, और चेयरमैन बनने के बाद जब रिजल्ट, मैडम बोल के गई थी कि रिजल्ट बन के तैयार है, हम तुरंत जारी कर देंगे। मेरा सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन अब 7 महीना आप देरी कर दिया। हम आपको 3 दिन का समय दे रहे हैं।
समय नहीं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। जो भी हम धमकाइए मत, बस वही आग्रह बात कीजिए, अच्छा धमकाइए बात मत। बोलिए तो धमकी। अरे जो 3 7 दिन का- महीना से हम 3 टॉर्चर हो रहे दिन हैं, आप 7 महीना से दर दर भटक रहे हैं। आप एक मिनट समय लेंगे कमल भैया, समय की पाबंदी कल सब अगर में रखिएगा सरकार बातों अगर को। हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दे कि हम 3 दिन के अंदर चेयरमैन दे रहे हैं, हम सरकार का जाके उनका प्रशंसा करेंगे। अगर आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दे कि हम 3 दिन के अंदर रिजल्ट शुक्ला जी, एक अध्यक्ष पद की आपने ही अभी वाहवाही की थी ना, तो एक बेहतर आपको पद में, एक अच्छे पद पर एक अच्छे व्यक्ति मिले, उसके लिए आपको अगर ये कह रहे हैं कि थोड़ा वक्त लगेगा, तो इस पर आप लोगों को और कितना वक्त लगता है कि लगना चाहिए? अब हमें वक्त नहीं चाहिए। हमारा 7 महीना ये वक्त ले लिए, अब हमारा तो ये वापस लौटा नहीं अरे सकते हैं। एक मिनट मेरा बात तो पूरा होने दीजिए। आपसे मेरा यही आग्रह है कि आप 72 घंटा के अंदर चेयरमैन दे दिए, रिजल्ट दे दिए, और 14 के पीएससी का नोटिफिकेशन दे दिए, और जो एसडीएम पद जो आने वाला वो ऐड करके लगा के दे दीजिए। और जो पीएससी में जो सीडीपीओ, फूड सेफ्टी ऑफिसर और से सहायक वन संरक्षक की जो नियुक्ति है, और आपका सिविल जज का जो मेंस की परीक्षा होना है, आप उसको चेयरमैन बैठा के करवाइए। अरे आप चेयरमैन बैठवाइए ना, बाकी तो हम आयोग से प्रार्थना करके सब काम करवा लेंगे। लेकिन आप करवाइए। सारा नियुक्तियां इसी सरकार ने किया है। हम सरकार को ये 7वीं से लेके 10वीं तक यही सरकार किया है, आगे भी आपको भविष्य में भी अच्छी सरकार है, आपको मिलेगा। कोई गिला शिकवा नहीं है। नहीं, आप अपना लड़ाई करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारा जो मूल्यवान समय है वो बर्बाद मत। चलिए ठीक है, आग्रह कर दीजिए कि बुमराह की तरफ पत्थर न मारे राज्य के पुलिस पर। देखिए आप प्रवक्ता हैं भैया, बोल सकते हैं, हम छात्र हैं, हम अपनी मांग रखेंगे। बात खत्म। ठीक है, हमने यहाँ पर जो भी विषय पर बातचीत की है, जो नियुक्ति पद की बात हो रही है, यहाँ पर अभ्यर्थी क्या चाह रहे हैं इसको हमने यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि जरूरी है उनकी बातों को समझना और उनकी परेशानियों को समझना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के इस डिबेट में और आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। देखिए हमारे साथ कांग्रेस से कमल ठाकुर जी थे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आरजेडी से चित्त मिश्रा जी थे, बीजेपी से शशांक राज जी थे, और जेपीएससी अभ्यर्थी हमारे साथ सत्यनारायण शुक्ला जी जुड़े हुए थे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। जब भी बात होती है तो देखिए कहीं ना कहीं यहां पर सियासत का जिक्र जरूर किया जा रहा है, लेकिन इनके भविष्य को लेकर जो सवाल अभ्यर्थी पूछ रहे हैं, इनका जवाब कब तक मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ 11 स्पेशल के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।